Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Tanikant. हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स अंडर कंपनी अकाउंट्स और आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम करने वाले हैं जिसके अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ कोर्स है। एक्स्ट्रा पैसा जो एप्लीकेशन पे आएगा उसे हम अगली स्टेजेस अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र भी करेंगे। फॉर फ्यूचर है, डिफ़ॉल्टर्स हैं, बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी इतनी एक्सेस में आएगी कि उससे प्रीमियम का पैसा भी पे हो जाएगा बट नॉट कम्प्लीटली, पार्शली। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसको आप कह सकते हैं दिस क्वेश्चन इज़ अ सिचुएशन वेयर पार्शियल प्रीमियम इज़ पेड, वेयर पार्शियल प्रीमियम इज़ पेड। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पैसा एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा आएगा उस पैसे से जब आप अलॉटमेंट पे करेंगे तो अलॉटमेंट पे थोड़ा पैसा तो कैपिटल को पे कर दिया जाएगा, कैपिटल पूरी पे हो जाएगी, उसके बाद भी पैसा बचेगा, थोड़ी सी प्रीमियम भी पे हो जाएगी। कैसे, चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं, अच्छे से इस क्वेश्चन को समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप अपना कंसंट्रेशन लेवल या जो आपका डेडिकेशन है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखिएगा, पूरा ध्यान लगाइएगा क्वेश्चन में, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। कहीं पे भी कंफ्यूजन होता है पॉज करके एक बार फिर से देख लीजिएगा और फिर आप प्रोसीड करिएगा इस क्वेश्चन में कहीं पे भी 1% की भी कमी मत छोड़िएगा। जब तक एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है आप प्रोसीड फॉरवर्ड मत करिएगा, राइट। और पीछे अगर कुछ भी नहीं किए हैं, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने बाकी हैं, प्रैक्टिस करनी बाकी है, या अभी तक पढ़ाया हुआ 100% कॉन्फिडेंस नहीं है पिछले पोर्शन पर, तो पहले वो कॉन्फिडेंस अचीव करिए, वो प्रैक्टिस और वो मेहनत करके आइए, तब आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने वाला है, राइट दोस्तों। चलिए, तो अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल्ड हैं तो फ्लो चार्ट में आगे बढ़ते हैं हम और ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। X Limited invited application for issuing 20,000 shares of 10 each at a premium of 5 each payable as under। सबसे पहली बात ये पता चल रही है इस क्वेश्चन में, जो इन्फॉर्मेशन अभी मिली इसे लिख लिया जाए नीचे, कि फेस वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपीज़ है और इशू प्राइस जो है वो है 10 + 5 विच इज़ इक्वल टू 15। ये क्वेश्चन पढ़कर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। 10 रुपये की फेस वैल्यू, 15 रुपये की इशू प्राइस है जिसमें 5 रुपये की प्रीमियम है। अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो इसे भी डिस्क्राइब कर देते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन 6 रुपये का है तो ये 4 + 2 हो जाएगा। अलॉटमेंट जो है वो 4 रुपये का है तो ये इसमें 2 रुपये की प्रीमियम है तो अलॉटमेंट 2 + 2 हो जाएगा। फर्स्ट कॉल जो है वो 3 रुपये की है, इसमें 1 रुपये की प्रीमियम है, यानी फर्स्ट कॉल 2 + 1 3 हो जाएगा। और फाइनल कॉल जो है वो 2 रुपये की है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और उसमें कोई भी प्रीमियम नहीं है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, एप्लीकेशन पर प्रीमियम है, अलॉटमेंट पर प्रीमियम है, कॉल पर भी प्रीमियम है, बस फाइनल कॉल पर कोई प्रीमियम नहीं है। एप्लीकेशन हमने इनवाइट करी थी 20,000, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर, यानी क्लियर केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन है। सो इनवाइटेड एप्लीकेशंस जो हैं वो 20,000 हैं पर रिसीव्ड एप्लीकेशन 30 हैं, सो दिस इज़ क्लियरली एन ओवर सब्सक्रिप्शन। और आगे बोला हुआ है कि अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस पे कर लिया, यानी सिंपल सा एक ही कैटेगरी बन रहा है। 30,000 शेयर मांगने वाले एप्लीकेंट्स को हमने 20,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। तो प्रोराटा टेबल बना लेते हैं एक बार, हमें हमारे सॉल्यूशन में हेल्प होगी उससे। तो अलॉटमेंट टेबल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड एक्सेस, राइट। एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हुई हैं? 30,000, और उनको अलॉटमेंट क्या है? 20,000 का। 30,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, 20,000 का अलॉटमेंट किया है, 10,000 जो है यहाँ पर एक्सेस हो गए, राइट।
चलिए देखते हैं आगे क्या बोला हुआ है। आगे इन्होंने काफ़ी डिफ़ॉल्टर्स इनकी बात करी है। तो सबसे पहले आता है और आगे बोला है, सबसे पहली बात तो ये कि एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो भी एक्सेस पैसा होगा उससे अलॉटमेंट आपको पे कर लेना है। बात करते हैं सबसे पहले डिफ़ॉल्टर राम की। राम टू whom 1000 shares were allotted failed to pay allotment and his shares were forfeited after allotment। तो एक बात तो ये रही कि अलॉटमेंट के बाद डॉटेड लाइंस बना दी जाए, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद हमें फर्स्ट कॉल ड्यू करवाने से पहले राम के शेयर फोरफीट करने हैं। यहाँ पे नीचे डिफ़ॉल्टर नंबर 1 का नाम लिख देता हूँ राम। राम के हमें दे रखे हैं अलॉटेड शेयर्स। तो राम के अलॉटेड शेयर्स हैं 1000 और इन्होंने सिर्फ अलॉटमेंट पे डिफ़ॉल्ट करी है। उसके बाद हमने इन्हें चांस ही नहीं दिया, इनके शेयर्स फोरफीट कर दिए। इसके बाद आते हैं डिफ़ॉल्टर नंबर 2 गोपी। गोपी हु अप्लाइड फॉर 3000 शेयर्स। तो गोपी के अप्लाइड शेयर दे रखे हैं 3000 दोस्तों। 3000 शेयर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया था और ही फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फोरफीटेड आफ्टर द सेकेंड कॉल। तो इन्होंने फर्स्ट कॉल प्लस फाइनल कॉल नहीं दिए। ये हमारा वर्किंग नोट है और इनको 3000 शेयर्स अप्लाई किया था इन्होंने, तो अलॉट कुछ अनदर नंबर ऑफ शेयर्स हुए होंगे। कंपनी reissued 2500 of the forfeited shares at 8 each, fully paid up. All the shares of Gopi were included in it. This is an information about reissue, but we will be concerned for it once we have completed our forfeiture of both Ram and Gopi. Until then, this is not necessary to us. So for now what we need to do is हमें राम और गोपी का forfeiture करना है। सबसे पहली बात आती है राम की। तो राम के हमें अलॉटेड शेयर दे रखे हैं। राम ने 100% 1000 शेयर से कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। इनके कुछ एक्सेस शेयर रहे होंगे, उस एक्सेस शेयर पर एप्लीकेशन पे कुछ एक्स्ट्रा रिसीव हुआ होगा, वो एक्स्ट्रा पैसा हमने आगे ट्रांसफ़र किया होगा और वो हमने आगे ट्रांसफ़र किया होगा ऑफकोर्स अलॉटमेंट पे। और अलॉटमेंट इनका मतलब पार्शली पे हो गया होगा। माना कि ये अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दे रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पैसा अलॉटमेंट पर नहीं आया होगा, थोड़ा पार्शल पैसा आ गया होगा। बेसिकली बात यह है कि राम का हमें वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा ये पता करने के लिए कि इनका अलॉटमेंट पर कॉल्स इन एरियर्स कितना है। गोपी का अलॉटमेंट पे कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं है दोस्तों, तो इनका जो एक्सेस पैसा एप्लीकेशन पे आया होगा वो अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र बिल्कुल हुआ होगा और जो रिमाइंडर बचता है वो हमने गोपी से मंगवाया होगा और गोपी ने वो कैश में पे कर दिया एट अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पे कोई कंसर्न नहीं है, गोपी से कोई भी रिस्क नहीं है, गोपी ने अलॉटमेंट फुल्ली पे कर दिया है। गोपी ने डिफ़ॉल्ट करी है फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे डेफिनेटली कोई एक्सेस पैसा जा ही नहीं रहा होगा, हम देख लेते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल पे इन्होंने पूरे के पूरे सम ड्यू का डिफ़ॉल्ट किया होगा, सेम फाइनल कॉल पे भी किया होगा। पर कितने शेयर्स पर डिफ़ॉल्ट किया होगा इसके लिए मुझे इनके अलॉटेड शेयर चाहिए। टू पुट सिंपली इन नॉर्मल क्वेश्चंस, हमें जो सरप्लस स्टेज पे डिफ़ॉल्ट करता है उस स्टेज पे डिफ़ॉल्ट करता है जहाँ पर सरप्लस पैसा गया, वहाँ वाले डिफ़ॉल्टर के मुझे अप्लाइड और अलॉटेड दोनों शेयर्स चाहिए। और अगर ऐसी जगह डिफ़ॉल्ट होती है जहाँ पे सरप्लस पैसा नहीं पहुँच रहा है तो उसके मुझे सिर्फ अलॉटेड शेयर चाहिए। अगर अप्लाइड पता होंगे, अलॉटेड नहीं पता होंगे तो निकालने पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले राम के अप्लाइड शेयर्स कैलकुलेट किए जाते हैं। अलॉटेड दे रखे हैं तो टोटल अलॉटेड शेयर से मैं डिवाइड कर दूंगा, कैटेगरी वही है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 20000 इंटू 30,000 कर दिया जाएगा। तो इससे मुझे पता चल जाएंगे इनके अप्लाइड शेयर्स। ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 30,000, तो इनके जो अप्लाइड शेयर हैं वो हैं 1500। तो एक्सेस शेयर हो जाते हैं इनके 500, राइट। तो अब सेकंड में गोपी के अप्लाइड शेयर दे रखे हैं, मुझे इसके अलॉटेड शेयर चाहिए। तो 3000 इनको डिवाइड कर दूंगा 30,000 से, वैसे काफ़ी एविडेंट है कि 2000 आएगा, और मल्टीप्लाई कर दूंगा 20,000 अलॉटेड शेयर से, तो इनके 2000 आ जाएंगे। ऑल्दो आई कैन ईजिली कैलकुलेट एक्सेस शेयर्स बट आई विल स्टिल राइट नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज आई हैव नो यूज़ ऑफ देम। मुझे सिर्फ गोपी के अलॉटेड शेयर चाहिए थे जो पता चल गए। नाउ आई नीड सम वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ
calls in arrears of RAM at allotment. बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्किंग नोट है दोस्तों. एब्सोल्यूट अटेंशन, 100% अनडिवाइडेड अटेंशन आप इस क्लास पे रखिएगा, ध्यान दीजिएगा. इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट करवा रहा हूँ, समझिएगा. स्टेटमेंट जो है, जो प्रेजेंटेशन है, वो बिल्कुल वैसी ही चलेगी जैसा हमारा सेट टेम्पलेट चलता है, पर थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है. क्या अभी बताता हूँ. एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई है, देखिए राम की बात करते हैं हम, तो राम के 500 शेयर्स एक्स्ट्रा हैं, राइट. तो 500 शेयर पर इन्होंने एप्लीकेशन पे कुछ पैसे एक्स्ट्रा भेजे होंगे, जो कि हैं 6 रुपीज़. एप्लीकेशन पे कितने रुपए एक्स्ट्रा भेजे? 6. तो 6 5 30, 3000 रुपीज़ इनके एक्स्ट्रा आए थे. अब इसको लेस करता हूँ इसमें से रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट. यही करते हैं हम पहले आने वाले सभी क्वेश्चंस में, जब भी वर्किंग नोट बनाया यही किया. लेस रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट. नाउ रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट इज टू बी ऑब्जर्व्ड थोड़ा सा विथ अ लिटिल मोर अटेंशन. कैसे, समझिए. अलॉटमेंट पे कितने पैसे देने? 4 रुपये. 2 रुपीज़ टूवर्ड्स कैपिटल एंड 2 रुपीज़ टूवर्ड्स प्रीमियम. तो अलॉटमेंट पे 2 ब्रांचेस निकल जाएंगी पेमेंट की. अलॉटमेंट पर थोड़ा पैसा टूवर्ड्स कैपिटल आना है एंड सम मनी इज़ टू बी रिसीव्ड टूवर्ड्स प्रीमियम. थोड़ा पैसा प्रीमियम के अगेंस्ट भी आना है. प्रीमियम के अगेंस्ट 2 रुपये आना है और कैपिटल के अगेंस्ट भी 2 रुपये आना है. शेयर्स दोनों ही केस में, अभी पैसा किसी के भी अगेंस्ट दे रहे हो, शेयर्स तो वही अलॉटेड शेयर्स रहेंगे. तो राम को 1000 शेयर पर पैसे देने, इनके 1000 शेयर्स हैं, राइट. तो इनको 1000 शेयर पर 2 रुपये देने कैपिटल के, यानी 2000 रुपये तो कैपिटल के देने हैं, और साथ ही 1000 शेयर पे 2 रुपये की प्रीमियम देनी है, यानी 2000 की प्रीमियम भी देनी है. हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा कितना है? हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है 3000 रुपीज़ का. एक्स्ट्रा पैसा कितना है? 3000 का. नाउ ये 3000 रुपीज़ जो हैं वुड बी फर्स्ट अप्लाइड टुवर्ड्स कैपिटल. ये एक जनरल रूल है, ये आपको समझ लेना है, ध्यान रखना है. वो ये कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज फर्स्ट अप्लाइड टुवर्ड्स कैपिटल. सबसे पहले आपका जो एक्स्ट्रा पैसा आया उससे आप कैपिटल पे करेंगे, प्रीमियम बाद में पे करेंगे. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि प्रीमियम को सिर्फ गिवन स्पेसिफिक यूजेस के लिए ही लिया जा सकता है, एक्सक्यूज मी. पर कैपिटल के पैसे को आप मर्जियों जैसे यूज़ कर सकते हैं. इसलिए जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगी उससे फर्स्टली आप क्या पे करेंगे? कैपिटल पे करेंगे. कितना एक्सेस पैसा है हमारे पास? हमारे पास एक्सेस पैसा है 3000. तो दोस्तों ये 3000 से पहले पे की जाएगी 2000 की कैपिटल, फिर पे की जाएगी, देखिए 3000 से 2000 की कैपिटल पे कर देंगे एक्सेस पैसे से. अभी भी 1000 एक्स्ट्रा आपके पास पड़ा है, उस 1000 से आप प्रीमियम पे कर देंगे. तो आपके पास 1000 रुपये का जो कॉल्स इन एरियर्स आएगा वो अगेंस्ट प्रीमियम आएगा, और 1000 रुपये की आपकी अलॉटमेंट की प्रीमियम भी पे हो गई है एक्सेस एप्लीकेशन मनी से. रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट टोटल पैसा कितना है? रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट टोटल पैसा है 4 रुपये 1000 शेयर पर, राइट. तो ये हो गया 4000. यस और नो? 3000 एक्स्ट्रा था, तो कितना कॉल्स इन एरियर्स आ रहा है? 1000. कॉल्स इन एरियर्स कितना आ रहा है? 1000. ये 1000 का कॉल्स इन एरियर्स इज टुवर्ड्स व्हाट? इज टुवर्ड्स प्रीमियम. व्हाई? बिकॉज दिस 3000 ऑफ एप्लीकेशन मनी इज फर्स्ट यूज टू पे ऑफ द कैपिटल. सो 3000 से 2000 की कैपिटल पूरी पे कर दी, अभी भी 1000 रुपये बचे. उस 1000 रुपये से प्रीमियम पे कर दी. 2000 की प्रीमियम मांगते थे, 1000 की प्रीमियम पे हो गई. तो ये जो कॉल्स इन एरियर्स है ये टुवर्ड्स प्रीमियम है. बात याद क्या रखनी है? बात ये याद रखनी है कि अलॉटमेंट पर 1000 रुपये की प्रीमियम भी पे हो चुकी है. तो जब फोरफीचर की जर्नल एंट्री पास की जाएगी, वहाँ पर जब प्रीमियम डेबिट की जाएगी तो सिर्फ 1000 से ही डेबिट होगी. अलॉटमेंट ऑल्दो नहीं पे किया है डिफ़ॉल्टर ने, पर उस पर प्रीमियम फिर भी थोड़ी पे कर दी है, पार्शियल प्रीमियम भी पे हो गई. इस बात का ध्यान रखना है.
इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेकंड स्टेज पे प्रीमियम थी, पर कभी मैंने ये टेस्ट नहीं किया, इस तरीके से बाइफिकेशन नहीं किया मैंने पैसों का कैपिटल और प्रीमियम में। मैंने हमेशा रिक्वायर्ड और अलॉटमेंट का पूरा सम ही सबट्रैक्ट किया था अभी तक हमेशा। मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उन क्वेश्चंस में ऐसी सिचुएशन अराइज नहीं हो रही थी। आप चाहें तो जाकर टेस्ट कर सकते हैं पीछे, वैसी कोई सिचुएशन अराइज नहीं हो रही थी, इसलिए नहीं किया। और ऑल्दो मुझे टेस्ट करना चाहिए था, पर मैं उसको तब बताता तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता, इसलिए आई एम एड्रेसिंग दिस फैक्ट इन अ क्वेश्चन वेयर इट इज़ एप्लीकेबल। तो यहाँ पर ये एप्लीकेबल है, इसीलिए मैं यहाँ इसे एड्रेस कर रहा हूँ। एग्जाम में आपको ये हर बार चेक करना वैसे तो चाहिए, पर कुछ इंडिकेटर्स हैं जहाँ पर इनके होने की सिचुएशन ज़्यादा है। जब एप्लीकेशन का पैसा थोड़ा ज़्यादा हो इन कंपेरिजन टू अलॉटमेंट, जब एक्सेस शेयर थोड़े ज़्यादा हो रहे हों और प्रीमियम का अमाउंट क्वेश्चन में थोड़ा प्रीडोमिनेंट हो और ज़्यादा हो, तब आप ये चीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बाकी मोस्टली ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं जहाँ पे पार्शियल प्रीमियम भी पे हो जाती है, बट इट ऑलवेज कैन, एंड ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट इंक्रीज वन स्टेप इन योर कंप्यूटेशन, योर वर्किंग नोट, एंड यू विल गेट टू नो कि कहीं पार्शियल प्रीमियम पे तो नहीं हो रही है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हो रही थी। फिर से बता देता हूँ दोस्तों इस बात को कि हमें अलॉटमेंट पर एक्स्ट्रा पैसा ट्रांसफ़र करना था। एप्लीकेशन पर मेरे पास एक्सेस पैसा आया था 3000 रुपीज़। अलॉटमेंट पे टोटल रिक्वायरमेंट थी 4000 की, 2000 टुवर्ड्स कैपिटल एंड 2000 टुवर्ड्स प्रीमियम। मैंने पहले एज द रूल सजेस्ट मी, एज द रूल्स डिमांड्स, मुझे क्या करना होता है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को सबसे पहले कैपिटल के टुवर्ड्स अप्लाई करना पड़ता है। तो 3000 का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उससे पहले मैंने कैपिटल पे करी। कैपिटल पूरी पे करने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा बचा था 1000, उससे प्रीमियम भी पे हो गई, तो पार्शियल प्रीमियम भी पे हो गई। इससे पहले वाले किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो रहा था कि प्रीमियम पे हो रही थी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में इतना एक्सेस पैसा कभी था ही नहीं कि कैपिटल भी पूरी पे हो, पर यहाँ पर कैपिटल पूरी पे होने के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा बचा, तो उससे पार्शियल प्रीमियम भी पे हो चुकी है। कॉल्स इन एरियर्स जो अलॉटमेंट पे है वो 1000 है, पर फोरफीचर के टाइम पे जब मैं प्रीमियम डेबिट करूँगा तब मैं प्रीमियम सिर्फ 1000 से ही डेबिट करूँगा। ये हमने कॉल्स इन एरियर्स निकाल दिया। राम का गोपी के लिए कोई वर्किंग नोट नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसी स्टेज पर डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे हैं जहाँ पे एक्सेस पैसा ज़्यादा है, और इनका डिफ़ॉल्ट सिंपली फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे है। इनके अलॉटेड शेयर मेरे पास हैं, तो मैं इनका कॉल्स इन एरियर्स बहुत ही आसानी से निकाल लूँगा वहाँ पर। अब मैं जर्नल एंट्रीज पास कर सकता हूँ, तो बिना किसी देरी के मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। एक और वर्किंग नोट लगेगा कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए, इसलिए ऊपर थोड़ी स्पेस छोड़ दी है। अब हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। एप्लीकेशंस कितनी आई हैं दोस्तों? 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई हैं। 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है और एप्लीकेशन पे आए 6 रुपीज़। अभी आप जब एप्लीकेशन रिसीव करेंगे तब प्रीमियम का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। जब एप्लीकेशन के पैसे को अपोर्शन करेंगे तब आप प्रीमियम भेजेंगे। 30,000 इंटू 6, 1,80,000 जो है वो एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ है। इसको मैं अमाउंट में लिख देता हूँ बहुत ही सिंपली। सेकंड, नाउ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू अलॉटमेंट अकाउंट। कोई भी पैसा रिफंड नहीं हो रहा है। एप्लीकेशन पे जितना भी पैसा फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट होता है, सेकेंड एंट्री में वो पूरा पैसा डेबिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फेस वैल्यू से बनेगी। फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू है 4 रुपये की, और इनवाइटेड शेयर्स पर बनेगी जो कि हैं 20,000। तो 20,000 पर 4 रुपये से कैपिटल बना दी जाएगी। 20,000 पे 2 रुपीज़ से प्रीमियम हो जाएगी। 80,000 टुवर्ड्स कैपिटल, 40,000 इज़ टुवर्ड्स प्रीमियम। और बैलेंसिंग फिगर अलॉटमेंट पे ले सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं दोस्तों कि 10,000 शेयर पर 6 रुपये, 60,000 रुपये आपको 10,000 शेयर पे 6 रुपये, 60,000 जो है वो हमने ट्रांसफ़र किया है आगे अलॉटमेंट पर। ये हमने सेकेंड एंट्री पूरी कंप्लीट कर ली दोस्तों। एक्स्ट्रा पैसा जो था उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया अलॉटमेंट पर।
नाउ लेट्स पास दी थर्ड एंट्री जहाँ पे हम अलॉटमेंट ड्यू करवाएंगे। इसकी एंट्री डलेगी अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अलॉटमेंट ड्यू करवाने की एंट्री। इन्वाइटेड शेयर्स 20,000 शेयर पे 2 रुपये से दोनों 4 रुपये का अलॉटमेंट आ जाएगा। 20,000 इंटू 4 80,000 का अलॉटमेंट है एंड 20,000 इंटू 2 40,000 इज टूवर्ड्स कैपिटल एंड द रिमेनिंग 40,000 इज ऑफ कोर्स टूवर्ड्स प्रीमियम। तो ये हमने अलॉटमेंट भी ड्यू करवा दिया दोस्तों, अलॉटमेंट ड्यू करवा दिया जहाँ पर प्रीमियम और कैपिटल दोनों पोर्शंस इक्वल अमाउंट के थे। फोर्थ एंट्री, अब हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट DR, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं हमारे पहले डिफ़ॉल्टर राम, और उनका जो कॉल्स इन एरियर्स है वो है 1,000 रुपीज़ का। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कॉल्स इन एरियर्स किसके अगेंस्ट है, जिसके भी अगेंस्ट हो हमें कॉल्स इन एरियर्स में लिख देना है। तो एंट्री डल जाएगी बैंक अकाउंट DR कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हर बार की तरह थर्ड एंट्री डलेगी, फोर्थ एंट्री डलेगी थर्ड एंट्री माइनस सेकेंड एंट्री करके। थर्ड एंट्री में जो अलॉटमेंट डेबिट है दोस्तों दैट इज़ ऑफ 80,000 और जो सेकेंड एंट्री है उसमें क्रेडिट है वो है 60,000 का। तो 20,000 से ड्यू हो जाएगा 80,000 माइनस 60,000। काफ़ी अच्छा अमाउंट अलॉटमेंट का ऑलरेडी पेड है। 20,000 रुपीज़ एक्सपेक्टेड हैं, पर यहाँ पर एक जनाब डिफ़ॉल्ट कर देंगे आपके, वो कर देंगे 1,000 रुपीज़ की कॉल्स इन एरियर्स की। तो 1,000 का कॉल्स इन एरियर्स यहाँ पे डेबिट हो जाएगा 1,000 और ये टुवर्ड्स प्रीमियम है, ये हमें पता है। सी नोट नंबर 1। और बैंक में बैलेंसिंग फिगर आप रिसीव कर लीजिएगा 19,000 रुपीज़ का, ये हम बैंक में रिसीव कर लेंगे 19,000 रुपीज़, राइट। फिफ्थ एंट्री डालेंगे हम कॉल की, ऊपर चल के देखेंगे और जैसे ही हम ऊपर चलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डॉटेड लाइन डली हुई है। इसका मतलब कॉल ड्यू करवाने से पहले हमें 4 फीचर की जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो चलिए 4 फीचर की जर्नल एंट्री पास करते हैं, 4 फीचर कर देते हैं। फिफ्थ एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट DR। क्वेश्चन में प्रीमियम इंक्लूडेड है, प्रीमियम एप्लीकेशन पे मंगाई गई थी, वो अनपेड होने का कोई सिचुएशन नहीं। अलॉटमेंट पे मंगाई गई थी, थोड़ी पार्शली पे हो चुकी है, पर पार्शली थोड़ा देयर इज़ अ सर्टेन सम दैट इज़ अनपेड टुवर्ड्स प्रीमियम, दैट इज़ 1,000 जो हमने वर्किंग नोट प्रिपेयर करके निकाला था। हमने समझा था कि 3,000 एक्स्ट्रा पैसे आए हैं, 4,000 रुपये हमें चाहिए। 3,000 रुपये टुवर्ड्स कैपिटल पे, 2,000 रुपये टुवर्ड्स कैपिटल पे हो जाएंगे। 3,000 में से 1,000 रुपये टुवर्ड्स प्रीमियम भी पे हो जाएंगे। 2,000 की प्रीमियम में से 1,000 की प्रीमियम पे हो चुकी है, पर 1,000 की प्रीमियम अभी भी बाकी है। इसका मतलब जो 1,000 का है वो प्रीमियम अनपेड है। अलॉटमेंट पे कॉल फर्स्ट और फाइनल कॉल तो अभी मंगाई भी नहीं गई है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में प्रीमियम कॉल्ड बट अनपेड डेबिट होती है, यहाँ पे प्रीमियम कॉल्ड है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे। एप्लीकेशन वाली प्रीमियम पेड है, पर अलॉटमेंट पर 1,000 रुपये की प्रीमियम अनपेड है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट DR 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल में आता है दोस्तों कॉल्ड अप फेस वैल्यू। अभी तक कितना पैसा मंगा लिया है, एप्लीकेशन मंगा लिया है, अलॉटमेंट मंगा लिया है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल अभी तक नहीं मंगाई गई है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे फेस वैल्यू के अगेंस्ट 4 + 2 6 रुपीज़ मंगा लिए गए हैं। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू हो गई 6 रुपीज़ पर शेयर की। कितने शेयर हैं जिन पर हमने ये पैसा मंगाया था, तो अलॉटेड शेयर डिफ़ॉल्टर के अलॉटेड शेयर है 1,000, डिफ़ॉल्टर के अलॉटेड शेयर हैं 1,000। तो 1,000 शेयर पर तो ये 6,000 से कैपिटल डेबिट हो जाएगी। प्रीमियम 1,000 रुपीज़ से होगी, आपको अच्छे से ये बात ध्यान रखनी है। सी नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में जो कॉल्स इन एरियर्स है वो पूरा का पूरा टुवर्ड्स प्रीमियम ही है, क्योंकि कैपिटल पूरी पे हो चुकी थी और उसके बाद भी सरप्लस पैसा बचा था। ये सरप्लस पैसा कैपिटल के बाद प्रीमियम की तरफ अप्लाई होता है, पार्शियल प्रीमियम पे होती है। इसी कॉन्सेप्ट के लिए ये क्वेश्चन एड्रेस किया जा रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ अच्छे से देखिएगा। कॉल्स इन एरियर्स जो है वो 1,000 रुपीज़ का होगा, क्योंकि सिर्फ 1,000 अनपेड है ऑफ राम एंड दैट इज़ ऑन अलॉटमेंट एंड दैट इज़ अगेंस्ट प्रीमियम ओनली।
शेयर फॉर फीचर में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा जो कि सिंपली है 7000 माइनस 1 6000 रुपीज़ का। आई होप ये फॉर फीचर वाली एंट्री आपको अच्छे से समझ में आई होगी, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करवाएंगे, तो एंट्री पास कर देंगे फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कॉल ड्यू करवाते वक्त ये बात ध्यान रखनी है कि राम के शेयर फॉरफीट कर लिए गए हैं, तो इन पे आप ऑफकोर्स कोई कॉल नहीं मंगवा सकते हैं क्योंकि इनके शेयर कैंसल्ड आउट हैं। इनका पेड पैसा 6000 आपने फॉरफीट भी कर लिया, अब इनसे आप कॉल का पैसा ऑफकोर्स नहीं मंगा सकते हैं, इनके शेयर कैंसल्ड हैं। राम के शेयर है 1000, टोटल शेयर जो इन्वाइटेड थे वो थे 20,000 के, तो 19,000 शेयर पर 3 रुपीज़ से कॉल ड्यू करवा दी जाएगी। 19,000 शेयर पर 3 रुपये से कॉल ड्यू करवा रहे हैं, तो कॉल पे आ जाएगा 57,000। 19,000 शेयर पर जो फेस वैल्यू के अगेंस्ट पैसा है वो है दोस्तों 2 रुपये का, 1 रुपये की प्रीमियम है। $19,000 is towards premium and 38,000 is towards capital। 7th एंट्री कॉल को रिसीव करने की, वो डल जाएगी बैंक अकाउंट DR। यहाँ पर एक नया डिफ़ॉल्टर आ जाएगा जिसका नाम है गोपी, और गोपी अपना फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दे रहा है 2000 अलॉटेड शेयर पर। यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स डेबिट हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल 57,000 की है, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन पे नहीं आया था, क्योंकि आया होता तो फिर फर्स्ट जो राम है उसका अलॉटमेंट पे डिफ़ॉल्ट होना पॉसिबल ही नहीं था। यहाँ पर गोपी अपने अलॉटेड शेयर्स, गोपी के अलॉटेड शेयर्स है दोस्तों 2000 शेयर पर वो कॉल नहीं पे कर पा रहे हैं। गोपी के अलॉटेड शेयर 2000 और उस पर जो कॉल है 3 रुपीज़ की वो पूरी की पूरी नहीं पे कर पा रहे हैं, तो 2000 इंटू 3 6000 से कॉल्स इन एरियर्स बुक हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर आप बैंक में रिसीव कर लेंगे, दैट इज़ 51,000। आई होप ये जर्नल एंट्री आपको अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। 8th एंट्री पास करते हैं, अब हम ड्यू करेंगे फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। फाइनल कॉल पे जितने भी शेयर्स हैं हमारे 20 माइनस 1 19,000 शेयर पर हम फाइनल कॉल मंगाएंगे। अच्छा, फाइनल कॉल पे कोई प्रीमियम है ही नहीं, तो प्रीमियम को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। फाइनल कॉल पे कोई भी प्रीमियम का पैसा नहीं है, तो फाइनल कॉल सिंपली 19,000 शेयर पर फाइनल कॉल जो है वो मंगाई जाएगी, और फाइनल कॉल के जो पैसे हैं वो है 2 रुपये। तो 19,000 शेयर पर 2 रुपये से फाइनल कॉल मंगाई जाएगी, दैट इज़ 38,000 की फाइनल कॉल जो है वो हमने ड्यू करवा दी है दोस्तों, 38,000, यस। इसके बाद हम इसे रिसीव करेंगे, तो एंट्री डल जाएगी बैंक अकाउंट DR। नाउ कॉल्स इन एरियर्स अगेन, कॉपी पैसे नहीं देगा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR टू फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल पे पैसे आने थे 38,000, कॉपी डिफ़ॉल्ट करेगा, इनके पास अलॉटेड शेयर है 2000 शेयर पे 2 रुपये की फाइनल कॉल नहीं देगा, 4,000 रुपये नहीं आएंगे, बचे हुए बैलेंसिंग फिगर बैंक में रिसीव हो जाएंगे, दैट इज़ 34,000, राइट। नाउ वी विल पास दी 10th जर्नल एंट्री। अब हम फॉरफीचर कर देंगे गोपी के शेयर का भी, तो एंट्री डलेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR। सिक्योरिटी प्रीमियम जब कॉल्ड होती है और अनपेड होती है एक साथ तभी डेबिट होती है। सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन पे मंगाई, गोपी ने पैसे दे दिए, अलॉटमेंट पे मंगाई, गोपी ने पैसे दे दिए, कॉल पर मंगाई पर गोपी ने पैसे नहीं दिए, तो कॉल की प्रीमियम कॉल्ड है पर अनपेड है, इसलिए यहाँ डेबिट हो जाएगी। तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा जर्नल एंट्री में, फिर टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट एंड टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड फेस वैल्यू, फाइनल कॉल तक का पूरा पैसा मंगा लिया गया है, यानी सारी की सारी फेस वैल्यू कॉल्ड है, यानी 10 रुपये पूरे के पूरे मंगा लिए गए हैं गोपी के 2000 शेयर पर। प्रीमियम की बात करें तो
फर्स्ट कॉल पे जो प्रीमियम है वो पूरी अनपेड है गोपी की, और वो है 1 रुपये की प्रीमियम। उसके पहले वाली सारी प्रीमियम पेड थी, तो 1 रुपये की प्रीमियम 2000 शेयर पर गोपी की डेबिट हो जाएगी। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में जो भी इनका अनपेड सम है वो आ जाएगा। तो गोपी के 2 अनपेड है, एक अनपेड है 6000 ऑन फर्स्ट कॉल, और दूसरा इन्होंने नहीं दिया है 4000 ऑन फाइनल कॉल। तो टोटल अनपेड सम है 10,000 रुपीज़ का। शेयर फॉर फीचर आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू टू टेक एज अ बैलेंसिंग फिगर। जो भी पेड सम होता है टुवर्ड्स कैपिटल, पर उसे आप बैलेंसिंग फिगर की तरह ही निकालिएगा। सो 20,000 रुपीज़ कैपिटल में आ जाएंगे दोस्तों। 2,000 रुपये प्रीमियम में डेबिट हो जाएंगे। 22 में से 10,000 इज पेड, तो 12,000 जो है वो शेयर फॉर फीचर में चला जाएगा, राइट, वो शेयर फॉर फीचर में चला जाएगा। इसके बाद हमें 11th एंट्री पास करनी है, और 11th एंट्री में हम री इशू करेंगे। अब देखते हैं कितने शेयर्स री इशू हुए हैं और किस अमाउंट पे री इशू हुए हैं। तो री इशू के लिए का है 2500 शेयर्स हुए हैं और 8 रुपीज़ पे हुए, डिस्काउंट पे हो रहे हैं। कोई बात नहीं, एक बार री इशू की एंट्री डाल लेते हैं, डिस्काउंट हम अलाउ कर सकते हैं। जितना भी हमारे पास शेयर फॉर फ्यूचर में क्रेडिट में पड़ा है री इशूड शेयर के अगेंस्ट, उतना हम डिस्काउंट री इशू पे दे सकते हैं। तो री इशू की एंट्री पास कर देता हूँ मैं, बैंक अकाउंट DR। री इशू पे जितना भी डिस्काउंट होगा वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इस एंट्री के अंदर अमाउंट भरना है। 2500 शेयर्स री इशू हुए 8 पर शेयर पे, 2500 शेयर पे 2 रुपये का डिस्काउंट, और कैपिटल बनेगी 2500 शेयर पे 10 रुपये से। तो 25,000 इधर आ गया, 5,000 का डिस्काउंट है, 20,000 आप बैंक में रिसीव कर लेंगे। 12th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री वुड बी शेयर फॉर फीचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। हमने फोरफीट करके जो पैसा जब्त किया उसे अब हमें कैपिटल रिजर्व में भेजना है, बट उस पैसे में से जितना आपने री इशू के टाइम पे डिस्काउंट दे दिया वो प्रोपोर्शनेट ऑफकोर्स कैपिटल रिजर्व में नहीं भेजा जाएगा। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व के लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ C नोट नंबर 2 एंड आई एम कमिंग अप टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। वर्किंग नोट में कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, एक बार पहले भी ये वर्किंग नोट में बना चुका हूँ। इसके अंदर आपको क्या करना है कि जितने भी डिफ़ॉल्टर है उनका एक कॉलम बना लेना है ईच। तो एक है राम और दूसरे हैं गोपी जी, राम एंड गोपी। इसके बाद क्या करना है, आपको लिखने हैं शेयर्स फोरफीटेड। राम के हमने फोरफीट किए हैं दोस्तों, राम के हमने फोरफीट किए हैं 1000 शेयर और गोपी के किए हैं 2000, 1000 एंड 2000। फिर हम लिखेंगे अमाउंट फोरफिटेड, ये हमें उस जर्नल एंट्री से मिलेगा जो हमने इनके फोरफीचर की डाली। आपको ध्यान रखना है कि जितने भी डिफ़ॉल्टर हो, भले ही उनका डिफ़ॉल्ट साथ में हो रहा हो, आप कोशिश करके उनके फोरफीचर की एंट्री जो है वो अलग अलग पास करिएगा। तो अमाउंट फोरफिटेड, खैर यहाँ पे तो अलग अलग स्टेजेस पे हो रहा था। अमाउंट फोरफिटेड 10th एंट्री जो है यहाँ पर मैंने फोरफीचर किया है अलॉटमेंट के बाद, अलॉटमेंट के बाद ये रहा मेरा राम का फोरफीचर, और 10th एंट्री जो है उसमें मैंने किया है गोपी का फोरफीचर। गोपी का अमाउंट फोरफीटेड है 12,000 और राम का अमाउंट फोरफीटेड है 6,000। सो 6,000 एंड 12,000 इज दी सम फोरफीटेड, 6,000 एंड 12,000। नाउ लीव वन लाइन फॉर नीटनेस एंड राइट शेयर्स री इशूड। किसके कितने शेयर री इशूड हुए हैं, री इशू हुए हैं। देखिए टोटल शेयर्स जो री इशू हुए हैं, क्वेश्चन ने कहा है वो है 2500। टोटल शेयर्स जो री इशू हुए हैं 2500। अब उसमें से गोपी के कितने और राम के कितने ये हमें पता करना है, ये क्वेश्चन नहीं बता रखा होगा। तो इन्होंने लिखा है ऑल द शेयर्स ऑफ गोपी वर इंक्लूडेड इन इट, मतलब गोपी के सारे शेयर इंक्लूडेड है, यानी गोपी के 2000 शेयर फोरफीट किए थे, गोपी के सारे री इशू हो गए। टोटल 2500 री इशू हुए, उसमें से गोपी के 2000 है, यानी बचे हुए जो 500 होंगे वो राम के होंगे। देखिए जब तक फोरफीटेड शेयर री इशू नहीं होते तब तक उनका फोरफीचर का सम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने को नहीं मिलता है। तो राम के सारे फोरफीटेड शेयर री इशू नहीं हुए, तो इनका प्रोपोर्शनेट सम ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए मिलेगा। तो अब मैं लिखता हूँ अवेलेबल फॉर ट्रांसफ़र। अवेलेबल फॉर ट्रांसफ़र में गोपी के केस में क्लियर सिचुएशन है, 2000 शेयर फोरफीट किए थे,
2000 के 2000 शेयर रीइशू हो चुके हैं, यानी इनका तो पूरा 12,000 अवेलेबल है ट्रांसफ़र के लिए। बट राम के सारे फोरफिटेड शेयर रीइशू नहीं हुए। राम का हमने 6,000 रुपीज़ फोरफिट किया था, टोटल सम फोरफिटेड, और वो किए थे हमने 1000 शेयर पर। तो 500 शेयर का कितना पैसा फोरफिट किया होगा? अगर 1000 शेयर पर 6,000 रुपये फोरफिट किए, यानी एक शेयर पर आपने 6 रुपये फोरफिट किए, यानी 500 शेयर पर आपने 3,000 रुपये फोरफिट किए होंगे। सिंपल सी बात है, 6,000 फोरफिट किया है 1000 शेयर पे, तो 500 शेयर पे उसका 50% 3,000 फोरफिट किया होगा। टोटल सम फोरफिटेड, जो सम मैंने फोरफिट किया उन शेयर्स पर जो री इशू हुए हैं, वो है 15,000 का। वो है दोस्तों 15,000 का। इसमें से आप लेस कर दीजिए डिस्काउंट ऑन री इशू, इफ एनी देयर इज सम डिस्काउंट ऑन री इशू, एंड दैट इज 5,000 रुपीज़। 11th एंट्री में यहाँ पर डेबिट किया हुआ है, ये देखिए 5,000 रुपीज़, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा दोस्तों, उसमें से 5,000 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जो रिमेनिंग सम है ये अब आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि जो फोरफिटेड शेयर थे उन पे 15,000 रुपये हमने पहले पेड फोरफिट कर दिया था, जो सम पेड था प्रीवियस होल्डर्स की तरफ से, राम एंड गोपी की तरफ से, जो हमने खा लिया, फोरफिट कर दिया। अब रीइशू करते टाइम उसमें से 5,000 का डिस्काउंट हमने प्रोवाइड किया है नए होल्डर को, पर बचा हुआ 10,000 हमने कमाया शेयर फोरफीचर से, इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लास्ट एंड फाइनल एंट्री, शेयर फोरफीचर अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व वुड बी पास्ड एट एन अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज़, एट एन अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज़। आई होप आपको ये वर्किंग नोट अच्छे से समझ में आया हो। जो फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं प्रोपोर्शनेट सम अवेलेबल निकालने के लिए, वो फार्मूला कुछ इस तरीके से है कि बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ शेयर फोरफीचर or you can say amount forfeited would be a better word. Amount forfeited upon shares forfeited into shares reissued. इससे आपको प्रोपोर्शनेट पैसा मिलेगा जो अवेलेबल है ट्रांसफ़र के लिए। उस प्रोपोर्शनेट पैसे में से लेस कर दीजिएगा डिस्काउंट ऑन रीइशू इफ़ एनी, तो आपको मिल जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व का सम। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। इसके साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, उसे आप ज़रूर से सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है दोस्तों, बिना झिझक किए आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अगले सेशन में जल्दी मिलते हैं दोस्तों।